excuse me. Yes? What time is it? It's 5:45. Thanks a lot. You're traveling to? Malacca. Oh, I see. I'm waiting for the Malacca train. I see. Supposed to be here Yeah. by 5:30? Yeah. It's quite unusual. Yeah. It's too late. I mean, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं, कल एक लड़की को देखा था मैंने, आज उसकी याद आ रही है। अरे इस उम्र में ये तो बहुत नॉर्मल है। हे, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, तू मजाक मत उड़ा यार प्लीज। तो फिर तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो क्या? भूल नहीं सकते तो उसे फॉलो करके पटा तो सकते हो ना, फिर चिंता किस बात की है? पता कर सकता हूँ, लेकिन डर है कि सीनियर को ना पता चल जाए, उन्हें पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब उनकी वजह से तुम कुंवारे ही रहोगे क्या? उनका इस उम्र में कुछ होने वाला नहीं और तुम कुछ करोगे नहीं। ऐसा मत बोल यार, ये तो उनकी फैमिली पे डिपेंड है ना। और कोई डिपेंड नहीं होता होता क्या? है, लेकिन अभी अभी उन्होंने अपनी बहन की शादी की, उनके भाई ने अभी पढ़ाई पूरी की है, उसके सेटल होने का सीनियर इंतजार कर रहे हैं। एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, उनके डर की वजह से प्यार को नजरअंदाज मत करो। ए, थोड़ा बोल्ड बन यार, अगर हम उनकी शादी कर दें तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी ना। कुछ भी बकवास मत कर यार। अभी तुझे मेरी बात बकवास लग रही है। अगर हम सीनियर को शादी के लिए इनकरेज करेंगे ना, तो फिर वो तुम्हारे गले की हड्डी नहीं बनेंगे। चलो, अगर किसी की शादी करने की इच्छा हो जाए ना, तो उसे सड़क पर कारें भी नहीं दिखती, फिर वो तुम्हारी हरकत कैसे नोटिस करेगा? चलो आप, अरे बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं तुम्हारे सीनियर को शादी के लिए मनाऊंगा। आखिर कैसे मनाओगे? जब फ्रिज खोले तो लड़की की फोटो, अलमारी खोले तो लड़की की फोटो, सूटकेस खोले तो लड़की की फोटो, हर जगह लड़की ही लड़की दिखनी चाहिए। अगर वो बार बार खूबसूरत लड़कियों की फोटो देखेंगे ना, तो उनके अंदर खुद ब खुद शादी करने की इच्छा जाग जाएगी। बोलता क्यों नहीं है? वो अभी तक आए क्यों नहीं? तूने भेजा नहीं था क्या? बोलेंगे क्या है? नहीं, आप इतना फास्ट स्केच बना रहे हैं ना, उसी की बात कर रहा देखकर हूँ। समझ नहीं आ रहा? पेंसिल अच्छी है इसीलिए। पेंसिल का कमाल है भाई। हाँ। भैया भैया, गुड इवनिंग सर, आपका कोरियर आया है। सिर्फ मलेशिया में ही रात में कोरियर आता है? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा चलिए आपने। कोई बात नहीं। सीनियर, आपके लिए कुरियर आया है। कुरियर आया है? हाँ। कुरियर आया है। सीनियर, कुरियर आपका ही है। हाँ, प्रीवर का वेट कर सकते हैं, कुरियर का वेट नहीं कर सकते। इसमें क्या है पहले देख तो लो। सीनी, कोरियर देखो सीनी। हाँ।
हाँ हम लोग पानी पी कर आते हैं। हाँ पी संतोष, जलालंपक, कोलालमपुर। हमारा प्लान काम कर गया। हाँ? आई ये क्या फोड़ दिया? महल पांडी, यह है शक्ति, याद है ना? अच्छे से याद है मुझे। अच्छा मैं कौन हूँ? अरे हमने सीनियर की शादी का प्लान बनाया है, ये तो याद होगा ना? हाँ मुझे याद आ गया, याद आ गया। हाँ कौन है सीनियर? ए, भाई हमारा संतोष। ओ अब संतोष सीनियर बन गया क्या? अरे वो सब छोड़ो, एक प्रॉब्लम है। एक छोटी सी गलती हो गई। कैसी गलती? फोटो का प्रिंट आउट भेजा था ना हमने, उसे देखकर सीनियर की शादी करने की इच्छा मर गई है। ए, मेरे होठों में क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं लगा, यही दिक्कत है। नो प्रॉब्लम। ऐश्वर्या राय भी सांवली होती ना तो उसके होठ भी मेरी तरह लगते। इसीलिए उन्होंने कार्ड को फाड़ कर फेंक दिया। ए, तुम्हें तो सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने कार्ड फाड़ दिया, उसके आगे वो क्या करेंगे वो तो सिर्फ मैं जानता हूँ। कौन से डिपार्टमेंट से? उस लड़की का तो नहीं जिसे बस स्टॉप पे देखा? हमारे ऑफिस की अलीशा ने तो नहीं भेजा? हाँ? इसके पीछे का राज क्या है? क्या हो रहा है सर? वो गेम खेल रहा हूँ। ठीक से खेलिए, तभी आपको पता चलेगा कि होठ कैसे मिलाए जाते हैं। हाँ मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा था। लगे रहिए, लगे रहिए। हाँ? करो। क्यों? अरे हंस क्यों रहा है? कमजोर याददाश्त की वजह से कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? इससे क्या हो गया? मैं भूल नहीं सकता। मैं भूल न जाऊं इसीलिए इसमें क्या लिखा है पता क्या है? लिख कर रखा है? तुम्हारे गाल हैं लाल गुलाबी और होठ है कमल की पंखुड़ियों की तरह। हाँ? अरे। मैंने इसमें आखिर क्या लिख दिया है? हाँ अरे इधर है। लिप कार्ड भेजकर सीनियर को प्यार के जाल में फंसाने का आइडिया है। काम पूरा हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहा है? काम हो गया? धो दिया। नहीं नहीं हो गया। हमने जो लिप कार्ड भेजा था उसको सीनियर बैठे बैठे जोड़ रहे हैं। उनको लगा कि ऑफिस वाली एलिसा ने भेजा है, अब उसके पीछे पड़ जाएंगे। और उस लड़की का क्या? उसके साथ भी लगे रहेंगे। अलीशा उसके साथ सिंक हो जाएगी? वो तो क्रिश्चियन थी ना, उसने धर्म का बदला। उसने अपना धर्म नहीं बदला है यार, उसने अपना दिल बदला है। अभी सीनियर अपने बेडरूम में उसके बारे में सोच रहे होंगे। Oh my God. Excuse me, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए ना। अच्छा हुआ कि घास पर गिरे, नहीं तो ज्यादा चोट लग जाती। शायद तुम्हें मोच आ गई है, रुको। थोड़ी सी जलन होगी, ओके? हाँ? जो भी यहाँ जॉगिंग के लिए आता है पता नहीं अक्सर क्यों गिर जाता है। अजीब बात है। You don't worry, जल्दी ठीक हो जाओगे, ओके? Get up. Just get up. दर्द कुछ कम हुआ? इसे 2 बार अप्लाई करना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं जरूरत नहीं है। क्यों? मैं स्ट्रेंजर हूँ इसलिए लेने में हेजिटेट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसे? एक दिन हम स्टेशन पे मिले थे। ओह अच्छा। शायद आप मुझे भूल गई हैं। मैं नीको होटल में काम करता हूँ, रोज वहीं से ट्रेन पकड़ता हूँ। एक दिन आप मिल गई, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। Anyway, nice to meet you. I'm Indra. I'm working at Avon Cosmetics. Avon Cosmetics, Yes. बहुत अच्छी कंपनी है। You can keep this with you. I'm getting late. I gotta go now. Okay? इसे यूज करना मत हाँ, भूलना। okay. Take care. हाँ, Bye. नाइस गर्ल। मैं
मैं भूल न जाऊं इसीलिए लिख लिया था। आज सीनियर ने ऑफिस में एलिसा से अच्छी बातें की, लगता है शादी करना चाहते हैं। Cheers। हाँ क्या शहर है यार। हाँ, हम इंडिया में इतने मजे ले पाते क्या? उधर देखो, दो चीनी आदमी कड़वी वो चीज चीनी पी रहे आदमी हैं। नहीं, वो चीनी अरे औरतें हैं। गर्दन के ऊपर सब एक जैसे ही दिखते हैं। ए, उन लोगों को पीते हुए देखकर जिसने कसम खाई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, उनको देखकर शराब पीने की इच्छा जाग जाएगी। आहा, छोटे छोटे ग्लास में पीते हुए छोटी चिड़िया जैसी लग रही है। व्हाट अ ब्यूटी, चाइना ब्यूटी। You are correct। मौसम रंगीन, लड़कियां भी हसीन। ये कौन है? ये भी चाइना का सम्राट है क्या? भाई आपके पास क्वार्टर है क्या? No quarter, only small and large. नहीं है क्या? 100, 200, 300। भाई मुझे लार्ज दे दो। अरे बाप रे। अचार। अरे रे। मैं पैसे बाहर जाकर दे दूंगा। टॉप योर लेग पीस। तुम चेन्नई से हो क्या? हाँ वहीं से हूँ, पर आपको कैसे पता? ए, तू जो ये पीला झोला लेकर यहाँ घूम रहा है ना, ये केवल चेन्नई में ही मिलता है। ए, तुम पुरानी शर्ट पहनकर सिर में गमछा बांधकर लुंगी ऊपर उठाकर लेग पीस दिखा रहे हो, तभी पता चल गया कि तुम चेन्नई से हो। वहाँ देखो, वो बेचारी कैसे पी रही हैं। अरे वो पी थोड़ी रही है, देखो दारू को चाट रही छी है। छी छी। और तुमने क्या किया? मैंने तो पी है भाई। पीने का ये तरीका होता है क्या? नहीं नहीं, जैसे प्यासी गाय पानी की नाद में मुंह डालकर सुर्र करके पानी पीते वैसे पी रहा तू। तूने कान में बेड़ी लगा रखी है, सर पर गमछा बांध के रखा है और पीला झोला लाकर यहाँ चेन्नई का मजाक बनाने आया है क्या? भाई जी, चेन्नई को लेकर इतनी घटिया सोच मत रखिए, वो कोई आम शहर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है चेन्नई पीले बैग के लिए फेमस है? इसके लिए भी फेमस है। भागो। Bill, please. आ रहा हूँ तुझे बिल देने के लिए। हाँ? अच्छा सीनियर, मैं बस में जा रहा हूँ, ऑफिस का टाइम क्यों? हो गया है। दोनों का एक ही ऑफिस है, फिर साथ में क्यों नहीं जा सकते? ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा ट्रेन से जाते थे, मैं बस से जाता किस था। लिए? अब इसका क्या जवाब दूं? किसी को नॉनवेज से एलर्जी होती है, किसी को वेज से एलर्जी होती है, वैसे ही मुझे ट्रेन से एलर्जी है, इसीलिए ट्रेन को अवॉइड करता हूँ। तुम्हें ट्रेन से एलर्जी है क्या? अरे रे, समझ रहे हो ना? टाइम हो गया है। ओके, शॉर्ट में समझाता हूँ। संडे को जुम्बा जुम्बल बार में नाइट में बैठकर पूरी तरह टायर्ड हो गया था। मंडे मॉर्निंग में जब उठा तो ऑफिस का टाइम हो गया था। मैं फटाफट तैयार हो गया, जल्दीबाजी में इलेक्ट्रिक ट्रेन पकड़ ली। मलेशिया ट्रेन की स्पीड तो पता है ना। जैसे ही दरवाजे में घुसा, प्लंग करके दरवाजा बंद हो गया। इतनी स्पीड थी सर, मेरा गला फंसा हुआ था, मेरी मेमोरी चली गई थी, मुझे पता नहीं चला क्या करूं। डॉक्टर के पास जाकर गोलियां खाता रहा। 6 बजे तक एक मेमोरी और 6 बजे के बाद दूसरी मेमोरी। मेरी मेमोरी लॉस हो गई। वाह, उसी का तो मुझे फायदा मिल रहा क्या है। कहा तुमने? तुम्हारी एक मेमोरी तो प्लस हो गई। ओके, थैंक यू। चलो बस पकड़ते हैं। ओके। बस रुक जाओ। हाय, हाय जूनियर सीनियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या कर रहे थे? हैवी वर्क। क्या? जिनके पासपोर्ट नहीं होते हैं और वीजा एक्सपायर होने के बावजूद इस कंट्री में घूम रहे होते हैं, मैं ऐसे सभी लोगों को ढूंढ कर अरेस्ट कर लेता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट को सौंप देता हूँ। ऐसा एग्रीमेंट किया है। वैसे ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड है, गांव से यहाँ घूमने के मैं लिए वहीं आया पर है। काम करने जा रहा हूँ। सुनो, सर लंबे समय तक पुलिस में थे और अब ये गोल्डन ट्रैक डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स रहते हैं इनके साथ, मतलब गिरफ्तार किया है इन्होंने। मैंने अब तक 70 चोर और 50 मर्डरर, इसके साथ 25 रेपिस्ट और 15 आतंकवादियों को गिरफ्तार अरेस्ट कर किया है। नहीं, पकड़ चुके हाँ, वही। आदमी के चेहरे को देखते ही उसकी पहचान हो जाती है, उसकी कुंडली दिखाई दे जाती है। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ। कौन है वो? अरे मैं ही हूँ। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। अरे ये हाथ मिलाते वक्त नीचे कौन देखता है? ये मद्रास से आए हैं ना? नहीं, मद्रास से आया हो या गया हो, इसका कोई चांस नहीं है। आपके कहने का मतलब? मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई हो गया ना, इसलिए कह रहा सर था। आप बहुत ही कमाल के हैं, बहुत मजाक करते हैं, लेकिन काम के प्रति हाँ जी, सीरियस हैं। अब मेरा क्लेन जाने का समय हो गया है। हाँ सर, हाँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। पांडी इधर सर, क्लेन जा रहे हैं, इनके साथ जाओ। सर ड्रॉप कर नहीं, दीजिए। मुझे इनके साथ क्यों जाना जरूरी है? इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? मेरी वजह से आपकी आंखें आ जाएंगी। हाँ, बीमारी भी मुझसे दूर भागती है। कम ऑन, क्या ना? कम ऑन।
कम सिट डाउन। अरे समझ गए। वैसे सर स्टार्ट करते वक्त बैलेंस क्यों बिगड़ गया? वो क्या है ना कि भगवान ने मुझे बनाते समय बहुत ताकत दी थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई। मतलब आपको अकल नहीं थी क्या? अगर तुम मेरे पेट पर हाथ रखोगे तो या मेरे पेट के साइड में हाथ रखोगे तो मुझे बहुत गुदगुदी होगी, और इसलिए तुमने जो हाथ मेरे कंधे पर रखे हुए हैं उन्हें मेरे पेट के साइड में मत ले जाना। सर हमें लेफ्ट जाना था, आप सीधे क्यों जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन सामने पड़ेगा ना। हे भगवान, पुलिस स्टेशन क्यों? वहाँ कुछ लोगों को बिना पासपोर्ट के पकड़ा गया है, इसलिए उनसे निपटना है थोड़ा। ये क्या कह रहे हो सर? मेरे जैसे लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता है मैंने क्या? ऐसा कब कहा? मेरा इशारा तुम जैसे लोगों के लिए नहीं था। मैं ठीक से समझ नहीं पाया। पहले हम उनकी आंखें निकालेंगे, उसके बाद क्लेम जाएंगे। ये क्या सर, इतनी छोटी सी बात के लिए आंखें क्यों निकाल रहे हो सर? अरे बाप रे, मैंने उसे पहले ही बोला था कि पेट पर हाथ मत लगाना, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। पुलिस स्टेशन जाने को बोलते ही उसने मुझे गुदगुदी करना शुरू कर दिया। पक्का कुछ तो गड़बड़ है उसमें, बिना पता लगाए छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। Hold on, please help me. Thank you. इट्स ओके, इट्स Sorry, ओके। sorry. I'm sorry. नहीं नहीं, So sorry. मैंने सोचा ट्रेन मिस हो जाएगी। I'm sorry. Searching for you. Oh baby, now I'm searching you. Oh baby, now I'm searching you. You stole my lonely heart, made me. इस गाने की धुन कितनी अच्छी है ना? सर, सर गुड मॉर्निंग। सुनिए सर। ओके। सर, सर क्या है? ये क्या है? ये शर्ट है ना? मैंने कब कहा कि पैंट है सर? ये मार्क कैसा है? लिप मार्क। लिप मार्क यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो तो मैंने ये शर्ट ही लिप डिजाइन की खरीदी है। हाँ, तुम्हें चाहिए? जाके ले लो। सर फिर ये क्या है? हाँ 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 हाँ। ये लिप डिजाइन शर्ट पर हो सकता है, लेकिन ये बाल बटन पर कैसे आया? कैसे आया होगा? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे आया? ये काम मैं कर लूंगा। हाँ, तुम जाकर अपना काम करो। ये बताइए ये बाल कहाँ से मैंने आया? जो कहा वो जाकर करो, काम करो जाकर अपना। यस सर। मैं एक डिजाइनर हूँ और तुम मेरे असिस्टेंट। ये मत समझना, इस बात को हल्के में लूंगा, जाओ, पता काम लगा करो कर अपना। रहूंगा। हेलो। Hello. I'm Indra here. Can I speak to Mr. संतोष? यस, संतोष ही बोल रहा हूँ। और आप कौन? मैं वही हूँ जिसे सुबह अपने हाथ देकर ट्रेन में चढ़ने में मदद की थी। भूल गए? अच्छा, आप इंडियन हैं क्या? नाम बड़ा अच्छा है, थैंक्स। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं इंदिरा गांधी का फैन हूँ। अच्छा, आपको मेरा नाम और नंबर कैसे मिला?
आप मेरे पास हो ना, इसीलिए। आपके पास कैसे? जब आप ट्रेन में मेरी हेल्प कर रहे थे तब आपका आईडी कार्ड गिर गया था और मुझे मिल गया। ओ अच्छा, कब गिर गया पता ही नहीं चला। क्या इसे आपके ऑफिस भिजवा दूं? नो 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 नो, आईडी कार्ड जैसी इंपॉर्टेंट चीज किसी के हाथ मत भेजिएगा, मैं खुद लेने आ जाऊंगा। कहाँ मुलाकात होगी? शाम को 5 बजे टीटी बंक में मिल सकते हैं। ठीक है, शार्प 5। 5 o'clock। हाँ, ओके। अभी तो 7 hours बचे हैं। जब तन सैनिकमैन और रेक्रियसी, देवन भंडारिया, कोलालमपुर। कॉलेज के दिनों में मुझे यहीं खड़ा होना चाहिए था। हाय। हाय। सॉरी, मैंने काफी देर वेट करवाया ना। नहीं, ये अभी लीजिए, आया। ये रहा आपका आईडी कार्ड। थैंक्स। आपकी भी 2 चीजें मिस हुई हैं जो मेरे पास है। वो क्या है? एक तो ये है, दूसरा बाल है जो बटन में उलझ गया था। ठीक है, आपकी मिस की हुई चीज मैंने आपको लौटा दी है। मैंने जो चीज मिस की थी वो आप मुझे नहीं लौटा सकते ना। हाँ, सही कहा। अच्छा, आप ऐसे ही ऑफिस चले गए? किसी ने नोटिस नहीं किया क्या? क्यों नोटिस करेंगे वो? जब किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने बोला शर्ट लिप डिजाइन वाली ही खरीदी है। ओह, ओके। कहते हैं चावल में बाल मिल जाए तो रिश्ते जुड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से बटन को भी जोड़ना चाहिए। देखो ना, फिर से हमारी मुलाकात हो गई। हाँ? या व्हाई नॉट? एनीवे, वैसे तो आप बहुत स्मार्ट हैं, पर थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो और स्मार्ट हो जाएंगे। अभी तक तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन आज तुमने कहा ना तो कोशिश करूंगा। मैं यहाँ डेली आती हूँ, चाहे तो कल से आप भी आ सकते हैं। डेली मिलेंगे। मुझे देर हो रही है। I gotta go now. See you tomorrow. Okay, Okay. bye. Bye bye. यहाँ पूल में नहाने के बाद मुझे अपने गांव की नदी की याद आ रही है। भैंसों को ऐसी ही याद आती है। ज्यादा मत बोल। क्या हम पहले की तरह पानी में लुका छुपी खेले क्या? तुमने कभी खेला है क्या? खेल? मैं छुपूंगा और तुम मुझे पकड़ोगे। अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें मिलेगा गिफ्ट। तू खुद मुझ पे बोझ बनाए और मुझे गिफ्ट देगा? मुंह बंद कर अपना। हाँ ठीक है। एकलम दुकलम तिया। ये क्या है? बचपन में हम ऐसे ही करते थे ना। तू अभी बचपने में ही तो जी रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि तू बड़ा हो गया। चला जा, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे। कहाँ चला गया? अबे तेरी तो। Hey, what nonsense! Who are you? Put me down! बोला था मुझे पकड़ना है, तूने लड़की को पकड़ लिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो तेरा हाथ पकड़ा था। मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आई, तुमने मुझे उठा लिया। मैं पानी के अंदर ब्रीथ टेस्ट कर रही थी। इसका मतलब क्या होता है? पानी में जाकर बीड़ी पीना क्या? इसका मतलब पानी के अंदर सांस रोकना। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? I'll take action against you. मैडम, एक्सक्यूज मी, पहले इसकी बाहों से नीचे तो उतरो। आप खुद हमारे बीच आई और हमें ही लेक्चर दे रही हो। पता भी है किससे बात कर रहे हो? हम तो एक लड़की से बात कर रहे हैं। हाँ? लड़की तेरे लिए होगी, मेरे लिए नक्चरी है। Hey, you idiot! हम डिसेंट फैमिली से हैं मैडम। अगर भरोसा नहीं है तो घर में जाके पूछ लो। आई एम द सोलो प्रोप्राइटर ऑफ द निको होटल। आई एम द ऑपरेटर ऑफ दिस प्रोप्राइटर। तुम लोगों को बाद में देखूंगी। अरे भाई, ये लड़कियां बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हैं? तुमने कहा था मलेशिया की लड़कियां बहुत खुश मिजाज होती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ घूमने आई हो। चल चल, टाइम हो गया, निकलते हैं। क्या कहा? तू ही जा। क्या हुआ? डुबकी लगाए तुझे लड़की मिली ना, अब मुझे भी लड़की चाहिए ना। आई विल ट्राई माई लक। कर ले कोशिश। हे भगवान, मुझे पता है कुछ झील नहीं सी होने आंखों वाला। वाली, नागिन सी चाल वाली, गुलाब जैसे गालों वाली और कमल जैसे होठों वाली, इन सबको मिक्स करके मुझे एक अच्छी सी लड़की दे देना। पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? पासपोर्ट ही नहीं सर, परमानेंट टिकट देता हूँ सर। अच्छा, ओके। दीदी, तुमने मुझे क्यों उठाया? बोलो ना। कुछ नहीं, पानी के अंदर ज्यादा वेट होता है या बाहर ज्यादा होता है ये देख रही थी। क्यों दीदी? कुछ नहीं, एक लड़के ने मुझे स्विमिंग पूल में उठा लिया था। कौन था? मलेशिया का था या चीन का? तुम्हारे ही गांव का लग रहा था। मुंबई से? मतलब इंडियन था? हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल पागल। तुम्हारे माँ बाप भी तो इंडिया से ही थे, बस तुम ही मलेशिया में पली बड़ी हो।
अभी भी तुम हमारे लोगों के लिए ऐसा ही बोलती हो। वैसे एक बार सीरियसली सोच के देखो, तुम्हें वो लड़का पसंद है क्या? नहीं नहीं, लेकिन कुछ तो था जरूर। मैं बहुत डर गई थी। किस बात का डर? झूठा लग रहा था वो। ऐसा क्या झूठ कहा उसने? बोल रहा था उसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल है। ओहो, हमारे देश के लोग ऐसे ही होते हैं। लड़की देखी नहीं कि झूठ बोल देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा होता है। दीदी, जैसा पिछली बार हुआ था ठीक वही सोचकर तुम दोबारा डर गई हो। ओहो दीदी, सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो ना। इस बार ना सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। एक मिनट में आती हूँ। हाँ? तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। अगर एक बार मैंने दिल से कह दिया है ना, तो समझ लो कुछ गलत नहीं होने वाला। जब वो तुम्हें उठा रहा था तो चुटकी काटी थी क्या? नहीं। क्या उसने यहाँ वहाँ टच किया? नहीं। कोई भी अच्छा आदमी इस तरह की गिरी हुई हरकतें नहीं करता। इसीलिए हम लोगों पे भरोसा करो और उस लड़के को पासिंग मार्क्स दे दो। 100 में से 35 ही सही। ओके? अरे ये क्या हो रहा है? क्या तुमने फिर से मार्क्स देने शुरू कर दिए? नहीं, ऐसा लगता है दीदी को कोई पसंद आ गया। Is it? Hey, careful रहना. You only hurt yourself. Don't worry पापा, I'll be fine. Okay, take care. Okay. Think it over. Bye. Bye. क्या बोल रहे थे वो? कुछ नहीं, उन्होंने लव के लिए परमिशन दे दी। ये हो गया। तुम्हारे अंदर शादी की इच्छा तो जाग गई। भले तुम कितना स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन इस मामले में हर आदमी एक जैसी ही सोच रखता है। उसमें तुम भी शामिल हो। तुम पर क्या इल्जाम लगाना? तुम्हारी उम्र तो हो ही रही है ना। हाँ, तो तुम हिंदी बहुत अच्छा बोलती हो। इंडिया से हो क्या? यहाँ पर जॉब करने आई हो क्या? नहीं, मैं मलेशियन इंडियन लड़की हूँ। मेरे पापा नहीं है, सिर्फ माँ मेरे साथ है और बहन दूसरे देश में पढ़ाई कर रही है। यहाँ लोग लाला करके बात करते हैं, तुम ऐसे बात करती हो? ओके ला, टेक केयर ला, थैंक्स ला, हम ऐसे ही बात करते हैं। Saya gembira sangat bertemu dengan you dekat stesen KTF sebab you tolong saya. Persahabatan ini saya harapkan dari you. क्या 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 मतलब बताना इसका? मैं मलयान भाषा में तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। थैंक्स। कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी लड़की से मुलाकात हो जाएगी। कल सुबह बिना भूले जॉगिंग के लिए आ जाना। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। कल सुबह मैं जॉगिंग के लिए 100% आ जाऊंगा। कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं। हर जगह ढूंढ लिया, पासपोर्ट मिल नहीं रहा। कहाँ छुपा कर रखा होगा? हैं? वहीं पर जहाँ मलेशिया में पानी बरसता है, वहीं इसका चेन्नई स्पीकर तो में भी सोते हुए भी बरसता बंद है। नहीं होता है। शक्ति भी रेगुलर जॉगिंग पर जाता है। अगर वो आ गया तो बेइज्जती होगी। आइडिया। अरे इस टाइम कौन हो सकता है? शक्ति। हाँ? ओ सीनियर। शक्ति। सीनियर, क्या हुआ सीनियर, इतनी जल्दी उठ गए? चलो जॉगिंग पे चलो। जॉगिंग? हाँ, वो दोनों क्या कर रहे हैं? इस टाइम सोने के अलावा क्या करेंगे? तुम भी जाकर सो जाओ। हाँ, आज इस टाइम पे इन्हें क्या हो सो गया? जाओ। हाँ, सोने जा रहा हूँ। तुम्हें अपने घर से लेटर मिला क्या? पैसे भेज दिए? भेज दिया था, कल ही भेज दिया था। हम थोड़ा सा लेट हो गए ना। हाँ, शायद थोड़ा।
उसे मैंने इसी वक्त पर देखा था। आज आएगी क्या? साथ में तो ये भी है, कैसे मैनेज करूंगा? वो नहीं आई क्या? लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए। हाँ, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? अरे रे, आज मेरे साथ ये भी तो है। अगर उससे बात करते हुए देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इन्हें मुझे घर पे ही छोड़ देना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। ट्रेन का टाइम हो गया ना सीनियर? ट्रेन आ गई सीनियर। क्यों ना अगली ट्रेन से चला जाए? जो मैं चाह रहा था तुमने कैसे कहा? दरअसल मैं भी यही सोच रहा था ना। और कितना? अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई वो? ट्रेन तो आके चली भी गई। दूसरी ट्रेन आ रही है, क्या बोलूं इन्हें? शक्ति, एक आइडिया है। मैं इस ट्रेन से जाने की सोच रहा हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक, चलो फिर चलते हैं। क्या ढूंढ रहे हो सर? वो एक पेपर उड़ गया, उसी को ढूंढ रहा हूँ। उड़ने वाला पेपर था या कुछ और मिल गया? हाँ? ये वही है क्या? यही है। हमेशा लड़कियों का नाम लेने पर दूसरों को डांटते हैं ना? अभी आप इतने सीरियस क्यों हो गए हैं? अरे किसी लड़की का नहीं है, बल्कि हाथी का बाल है। ओ, हाथियों के बाल इंसानों जैसे कब से होने लगे? कोई स्पेशल हाथी है क्या? मलेशिया का हाथी है। मलेशिया के हाथी शैम्पू लगाते हैं क्या? क्यों उनके बाल इतने सॉफ्ट होते हैं? इन्हें ब्लीच किया जाता है, गोल्डन भी है। जाकर अपना काम करो। इंडियन हाथी, उन्हें कितना भी शैम्पू से नहलाओ तो भी उनके बाल इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं। यहाँ के हाथी की बात ही अलग है। जाकर काम करो। जा रहा हूँ सर। एलिसा, कौन सी कंपनी में काम करती थी? ओ, गॉट इट। कनेक्ट मी टू MD. Sir, I am Santosh here. Sir, shall I leave on the afternoon? Sir, thank you, sir. सर आज मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे एक अर्जेंट काम है। कल मिलते हैं सर। बाय। Okay, bye. बाय। हाँ हरिवर, सर। आज हाफ डे लीव ली है मैंने। क्यों सर? सीधा शाम को मिलेंगे। आप आज अचानक छुट्टी क्यों ले रहे हैं? मेरी तबीयत खराब है इसीलिए। तबीयत खराब है या दिमाग खराब है? दोनों से बताऊं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ये मामला है। हेलो। हेलो, कम इन, हैव अ सीट। कैसे आना हुआ? फिर से कुछ भूल गए क्या? नहीं। तो फिर ये बताओ कि मेरे ऑफिस में कैसे आना हुआ? नहीं, मुझे पास के ऑफिस में काम था, मुझे तुम्हारी याद आई, मिलने आ गया। हेलो। यस सर। इंदिरा प्लीज। प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई विल इन्फॉर्म हर। ओके, कोल्ड ड्रिंक या हॉट कॉफी? नो थैंक्स। जस्ट अ मिनट। हेलो। ओह या, टेल मी। ओके, या श्योर, फाइन, ओके, या। ऑलराइट, या, गिव मी अ मिनट, आई विल बी डाउन देयर, बाय। आई एम सॉरी, एक गेस्ट मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज इफ यू डोंट माइंड। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं भी आती हूँ। बाय। गेस्ट मतलब कोई रिलेटिव्स? नहीं, बस ऐसे ही कोई जानने वाले हैं।
देन हम किसी और दिन मिलते हैं, फिर अच्छे से बात करेंगे। ऑफ कोर्स। आई एम सो सॉरी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे आकर मुझे सरप्राइज दोगे। एनीवे, आई एम सो हैप्पी। हम आज शाम को ही मिलते हैं। आई एम सॉरी, बाय बाय, नहीं, टेक no केयर। problem. सी यू। बाय। Okay. Yeah. Thank you. Yeah, sir. Okay. एक्सक्यूज मी लीना, हु वांट्स टू Yeah, मीट मी? this one. हाय, हे हाय। यहाँ कब आए? हाउ आर यू? फाइन, तुमसे ही मिलने आया था। मुझसे मिलने? क्यों? अच्छा, तुमने सोचा नहीं था ना कि मैं यहाँ आ जाऊंगा? मुझे उम्मीद थी। ऐसा क्या? हाँ सच में, जस्ट लाइक दैट। हाँ, तुमने मेरी चोट के लिए मुझे वो स्प्रे दिया था, हाँ। चोट ठीक करने के लिए। Okay. बहुत अच्छा था वो। ठीक हो गई क्या? बहुत जल्दी ठीक हो गया मैं। वैसे सच कहूँ तो ये तुम्हारे टच का कमाल था। Hey, let me introduce you. This is Shakti. Hi. This is Priya. Hello. He's Hello. my very good friend. Nice to meet you. You Bye. going? Yeah. Okay, bye bye. See Okay. you. Bye. हाँ, तुम क्या कह रहे थे? हाँ, आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ट्रीट दे दूं। क्यों? किस लिए? तुमने मेरी चोट ठीक की ना? थैंक्स, लेकिन मुझे थोड़ा काम है। मैं वेट कर लूंगा। मुझे लेट होगा। कोई बात नहीं। ठीक है, तुम इंतजार करो, yeah. मैं आती हूँ। बाय। ओके। तो बताइए सीनियर, ये पार्टी किस लिए रखी है? मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। बहुत खुश हैं आप? किस बात की खुशी? मैं अच्छे से जानता हूँ, कंपनी में $3000 का इंक्रीमेंट जो मिला है ना। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है यार, इनकी बहन की हाल में शादी हुई थी ना, अभी वो प्रेग्नेंट हुई है इसीलिए। हाँ। आपका भाई फर्स्ट क्लास पास हुआ होगा, है ना? हाँ। नहीं, तो फिर अपने घर पे कोई नई जगह खरीदी है क्या? वो भी नहीं। कुछ नहीं तो ठीक है, मैं चलता हूँ। बैठ हाँ, तो फिर बताओ ना, बैठो, बैठो। आपने हमें जगाकर पार्टी दी और ये भी नहीं बता रहे हो कि किस लिए? शादी के लिए लड़की तो नहीं देख ली? हाँ? लगता है वो लेटर वाली। मैंने एलिशा के बारे में बताया था ना, उसने कंफर्म तुम कर दिया तीनों क्या तो बात फुसफुसा बन रहे गई हो? ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बियर बहुत अच्छी है। तो फिर एंजॉय करो ना खुलकर। करो। एक आदमी ने भगवान से पूछा था, क्या पूछा था सीनियर? हमारे जन्म लेने का क्या मतलब है? तो भगवान ने कहा जन्म लो और देखो। इसका मतलब? उसने कहा जन्म लेने के बाद होगा क्या? भगवान ने कहा जन्म लो और फिर देखो। सुपर सुपर। फिर उसने पूछा मौत का क्या महत्व है? भगवान ने कहा पहले मरो फिर इसका देखो। मतलब? उसने फिर पूछा मर गए तो क्या होगा? भगवान ने कहा पहले मरो फिर देखो। वाह 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 वाह। अभी आगे और है। उसने आगे पूछा कि जिंदगी जीने की खुशी क्या है? भगवान ने कहा पहले जिंदगी जी लो फिर देखो। इसका मतलब? उसने भी ऐसे ही पूछा कि जिंदगी जीकर क्या होगा? भगवान ने कहा पहले जियो फिर देखो। भगवान कोई खेल खेल रहे हैं क्या? अगर वो हमसे ही कहते हैं कि जियो मरो और देखो, तो फिर भगवान होने का मतलब क्या हुआ? यही बात उसने भी भगवान से बाद में पूछी। क्या पूछा उसने? रुको बताता हूँ। अगर जिंदगी अनुभव करने के लिए है तो फिर वो बोला भगवान जी आपके होने का मतलब क्या है? क्या मतलब? इसका मतलब? अगर हर चीज अनुभव करने के बाद ही पता चलेगी तो आपके होने का मतलब ही क्या है? सही है, सही सवाल किया, सही सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल। तो फिर भगवान ने क्या जवाब दिया? क्या कहा? बताइए ना सीनियर, बताइए ना प्लीज, बताइए ना क्या मतलब हुआ? बताइए ना सीनियर, बताइए ना प्लीज। पहले अच्छे से सोचो। मैं तुम्हें कल बताइए ना बताऊं। सीनियर, बताइए सीनियर, जवाब तो दीजिए अब करो, सीनियर। कल बता दूंगा। जल्दी बताइए प्लीज सीनियर, बताइए ना, जल्दी करिए। क्या कहा उन्होंने?
क्या कहा उन्होंने, बताइए ना सीनियर। अरे चुप रहे ना। मुझे बहुत सीनियर तेज नींद ए, आ तू चुप कर। तूने मुझे आज ऐसी जगह दिया था ना, इसी बात का बदला लिया भगवान ने। अब जो भी पिया उसका नशा भी उतर गया। चलो तुम ही बताओ क्या हो चुप सकता रहे है। ना। सीनियर बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तुम्हें भैंस बुलाने में कुछ भी गलत नहीं है। चला जा, चुप रह। अबे मत कर। ए, मेरे लिए एक आलू पराठा ऑर्डर करना। ए, इसमें से मत खा, वो कस्टमर के लिए है, समझा? ए, चुप हो जा। ये बिना नमक का चिकन क्यों रखा है? जब तुझे फ्री में खाना मिल रहा है तो इसमें नमक क्यों देख रहा है तू? हाँ, अबे कोई देख लेगा तुझे। ए, छोड़ना। यहाँ के लोगों की आंखें बस आधी खुलती हैं। जब तक पूरी आंख खोल कर देखेंगे तब तक मैं किसी का सब खा फोन आ चुका रहा है, हूँगा। हाँ, हेलो, लगता है मुझे खुद ही पराठा लाना होगा। या शो शो। एमडी की एक गेस्ट को मोच आ गई है यार। मैं सही करके आता ए, हूँ। तुम मोच सही करने के लिए क्यों जा रहे हो? अबे तो ये क्यों पूछ रहा है? जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे इस बारे में भी पूछा गया था। मैंने उन्हें बता दिया था कि मुझे इंडियन मूवी देखना बहुत पसंद है। जब कोई इंडियन गेस्ट आता है ना तो मेरा एमडी मुझे भेज देता है, मैं अटेंड करके आता हूँ उसे। रुको रुको, मैं भी चलता हूँ। तू वहाँ जाके क्या करेगा? यहाँ रुका तो ये मेरा चिकन फ्राई बना देंगे। वो तेरा चिकन फ्राई नहीं बनाएंगे, बल्कि पोर्क फ्राई ये बनाएंगे। क्या चीज होती है? ए, पार्टी बहुत पैसे वाली हो सकती है। मोच ठीक करने का पैसा मिला तो 50% मेरा होगा। ज्यादा लालच मत कर। रुको, लगता है हम गलत रूम में आ गए हैं। पीछे मुड़ो, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वरना जॉब चली जाएगी। मुझे यहाँ देखकर चौंक गए ना? अरे नहीं, जिसे तुमने उस दिन देखा था ना, वो आदमी मैं नहीं हूँ। मैं इसके बगल वाला नहीं है जो तुमने देखा था। अब क्या बकवास कर रहे हैं? पता नहीं यार। पहले तो तुम बाहर निकलो। दरअसल बात यह है, मोच ठीक करने वाला मैं इसका गुरु हूँ और ये मेरा शिष्य है। Correct. इसलिए मोच ठीक कैसे करनी है इसकी सारी डिटेल्स तुम मैं बाहर ही जा रहे हो दूंगा। कि नहीं ये यहाँ बताओ। से चला जा, मेरी नौकरी चली जाएगी। इसके तेवर देख के लग रहा है कहीं ये तेरी मोच ठीक न कर दे। अबे तू जाना यहाँ से। मैडम, इसे किस जगह पे रखूं? पहले उस फ्रॉड से कहो बाहर निकले। वो तो चला गया ना। अभी बाथरूम में है, मुझे पता है। ओह सॉरी, पता ही नहीं चला कि ये बाथरूम है। अरे इसे ये भी नहीं पता है कि जाना कहाँ है। तुम मेरे ही होटल में काम करते हो और मुझे से झूठ बोलते हो। ये तुम्हारा होटल है क्या? तुम यहाँ के ओनर हो? हाँ हाँ। नहीं। अच्छा, तुम्हें मालिश तो आती है ना? ठीक है, तो चलो। इसकी क्या जरूरत है? तेल गर्म है ना? हाँ है। जल्दी करो। हाँ। मूछ ठीक करो। कहाँ? यहाँ पर। लेट जाइए। कहाँ बताया आपने? यहाँ पर। मेरे साथ गेम खेल रही हो ना? इस बार 100 में से 50 मार्क्स। तुम्हारी कमर के अलावा उसने बाकी कहीं और टच नहीं किया ना? यही तो मैंने तुमसे कहा था, जो अच्छे लोग होते हैं ना कभी गिरी हरकतें नहीं करते हैं, हमेशा अपनी हद में रहते हैं। मौका तो उसके पास पूरा था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सच में अच्छा इंसान है। ओह, ऐसा है? तब तो 60% मार्क्स। सुनो भाई मुत्तू, मुत्तू मुत्तू, हैं? मेरी यादाश्त के बारे में क्या सोचते हो तुम? तुमने जैसे ही मुझे मुत्थू बुलाया मैं समझ गया तुम्हारी याददाश्त कमाल की है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन मेरा नाम मुत्थू नहीं है, पांडी है। तू वही है ना जो उस दिन बार में दारू के साथ अचार खा रहा था? हाँ मैं ही था वो चेन्नई वाला। ये देखो पीला बैग। अरे 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 अरे, हम लोगों ने तुझे पहचान लिया। तुम्हें याद आ गया ना? अब तुम अपने दिन की मेमोरी को ब्लॉक करके लॉक कर डालो। ओके करते हैं। ए, अर्जेंट में भागकर कहाँ जा रहा इसके है? लिए हाँ? इस लोटे के लिए क्या? मुझे कंबल मिल गया और लालटेन भी मिल गई, बरगद का पेड़ भी मिल गया, बस यही बाकी था। और अब मुझे ये भी मिल गया। ए, तो हमें अपने लिस्ट क्यों गिना रहा है रे? पंचायत बनानी है ना? मलेशिया में पंचायत? हाँ। अबे राक्षस कहेंगे, हमारे देश में जहाँ बरगद का पेड़ होता है वहीं 4 निकम्मे लोग अपनी पंचायत बनाकर लोगों पर अत्याचार करते हैं। वही काम यहाँ पर भी करेगा। इस पंचायत को क्या बोलेगा? ये हुआ अरे मलेशिया पंचायत। कंदवटी तरीके से हम छोटी छोटी समस्याएं हल करेंगे। अरे रे, कंदवटी सिस्टम को यहाँ इंट्रोड्यूस करेगा तू? अरे यार, तू तो आम लोगों से भी अलग कपड़े पहनकर यहाँ घूम रहा है, आखिर क्या बात है? अरे वसूली के टाइम दूसरा पहन लेंगे ना।
ए, पंचायत कौन बना रहा है? अरे हमारे भाई बना रहे हैं ना। हाँ? मलेशिया में भाई भी है। हाँ? वही मलेशिया का भाई। वही जो कुर्सी होने पर भी जमीन पर बैठकर बातें करता है, वही ना? वो जब से यहाँ आए हैं तब से जमीन पे पैर भी नहीं रखा है। ये तो क्या बात कर रहा है? हमेशा स्टेज पे बैठते हैं। स्टेज पर यहाँ की भाषा में बड़बड़ाते हैं वो। सुनिए महाराज, अपना फैसला बदल लो। जब हम इंडिया में उनका अत्याचार नहीं सह पाए तो मलेशिया आ गए, लेकिन पंचायत वाले यहाँ पर भी आ गए। ये कैसे चलेगा भाई? हाँ? 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 तुम यहाँ अकेले रहते हो? नहीं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं है। संभल के आना। हाँ, प्लीज कम इन। थैंक यू। लुक्स नाइस। थैंक यू, प्लीज। ये क्या, एप्पल क्यों? रुको, पता चल जाएगा। हाँ, अब हाँ, हाँ। ये कौन सी डिश है? अरे खाओ ना। उफ, इट्स हॉट। बहुत टेस्टी है। हाँ। इसका नाम क्या है? एप्पल भजिया। एप्पल भजिया? नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। बहुत कुछ बनाना आता है, बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं जूस बना के लेके आता हूँ। ओके। एप्पल भजिया अच्छा बनाते हो, ऑरेंज जूस भी बना लेते हो, और पता नहीं क्या क्या। तुम्हारी वाइफ बहुत लकी होगी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारी वाइफ बहुत लकी होगी। काश वो खुशकिस्मत तुम बनो। ये तो संतोष की फोटो है ना? ये मिस्टर संतोष ही है ना? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, मिस्टर संतोष है ना? हाँ, तुम इन्हें जानती हो क्या? या, ही इज माय फ्रेंड। इनसे पहले मिल चुकी हो? कहाँ पर? एक बार ट्रेन मिस हो रही थी तो इन्होंने मेरी हेल्प की। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों साथ में रहते हो। अब तो मैं और भी कंफर्टेबल हो गई। दोनों से यही मुलाकात हो जाएगी। तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, ये लो जूस पियो। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। तुम अचानक इतने उदास क्यों हो गए? अरे कुछ नहीं, तुम पियो ना प्लीज। इंदिरा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बताओ ना। संतोष जी को मत बताना कि तुम मुझे जानती हो, प्लीज। क्यों? जब से मैं यहाँ आया हूँ उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। वो मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ सभी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें किसी भी लड़की के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं पहले लाइफ में सेटल हो जाओ, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें यह पता चल जाएगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। इसीलिए प्लीज उन्हें कभी कुछ मत बताना। ओके, अगर इससे प्रॉब्लम हो सकती है तो नहीं बताऊंगी। लेकिन एक और बात, तुम भी उनसे हमारी दोस्ती के बारे में कुछ नहीं पूछोगे। हम कैसे मिले, क्या बात की, कुछ नहीं पूछोगे। ओके ना? ओके। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ See देता you. हूँ। Thanks for the drink. वो हर बार यही बोलेंगे। Yeah, I'm so glad. मैं देख लूँ। उनके पास जितनी बार भी जाओगे वो मेंटेनेंस को लेकर कितनी भी बहस करें तुम। हेलो संतोष। हेलो। Hi. हाँ, आप यहाँ कैसे? वो एक फ्रेंड से मिलने आई थी यहाँ पर। मेरा भी फ्लैट ऊपर ही है। ऊपर ही है क्या? और क्या? ओ, मैंने तो सोचा कि कहीं और है। मेरे साथ चलो ना घर पे कॉफी नहीं, पीते। मुझे प्लीज। देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है। Some other time? ठीक है, चलो छोड़ देता हूँ। Yeah, is it okay? क्या हुआ? यहाँ पर मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। कैसे हो सकता है? मैं तो सुबह ही नहा लिया था। बॉडी की स्मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, आसपास से कोई स्मेल आ रही है। आहा, यहाँ तो बिल्कुल ही अलग सेटअप लगा हुआ है। क्या है ये? हाँ। घड़ों के जरिए मदिरा तैयार हो रही है। इनका काम करने का तरीका तो देखो।
लगता है जैसे हमारे गांव से ही आए हुए हैं। सही पकड़े हो। मुझे लगा ही था चेन्नई, तू यहाँ? हाँ मैं यही हूँ। इस देश की मदिरा मुझे सूट नहीं करती है, इसीलिए खुद ही बनाना शुरू कर दिया। क्यों रे? इतनी सारी दारू तू अपने पीने के लिए बना रहा है? अरे सिर्फ हाँ? मैं ही नहीं, ये लोग भी पीते हैं भाई। ये लोग भी तुम्हारी तरह पीने आए हैं? हाँ, ये लोग सिर्फ सीखने आए हैं कि मदिरा बनाई कैसी जाती है। अरे पापी, इंस्टीट्यूट चला रहा है तू? भाई साहब, हाँ। हमारे देश की कला मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। वाह, तुझे तो हमारे देश की कला की बड़ी चिंता है। थू। अच्छा ये बता, तुझे ये बर्तन कहाँ से मिले? इन्हें तो मैं फ्लाइट से लेकर आया हूँ। ये सड़े हुए फ्रूट, पुरानी बैटरी, छिपकली, सब कुछ। छिपकली? हाँ। उसका यहाँ क्या काम है? अरे लगता है पुलिस आ रही है, मैं भी आता हूँ। अरे रुकिए, डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस यहाँ आती रहती है, दारू लेती है और चली जाती है। अरे बाप रे, तूने यहाँ पुलिस वालों को भी बिगाड़ दिया। आके सब बताऊंगा, मुझे बस 1 मिनट दो। इसके जैसे यहाँ और कितने लोग हैं जो हमारे देश को बदनाम करने के लिए आए हैं? हम इन्हें कैसे सुधार सकते हैं? मुझे बुलाया क्या? बुलाया था। किस लिए? तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। ठीक है, जल्दी बताओ। क्या ये रिंग तुम मुझे पहना सकते हो प्लीज? अरे यार, तुम्हें नहीं पता कैसे पहनते हैं इसे? जानती हूँ, पर मुझे दर्द होता है। ठीक है, लाओ दो। अरे ये क्या है? इतना कुछ तो पहना है तुमने कान में। क्योंकि ये इयररिंग नहीं है। तो फिर इसे कहाँ पहनाऊं? यहाँ पे? देखो मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। यहाँ कैसे पहना सकता हूँ मैं? क्यों नहीं पहना सकते? तुम मालिश कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, होटल का ध्यान रख सकते हो, ऑमलेट भी बना सकते हो। तो ये नहीं कर सकते क्या? मेरी इतनी सी हेल्प तो कर ही सकते हो। अगर मैंने मना किया तो तुम छोड़ दोगी क्या? जानता हूँ। ये भी कोई फैशन है क्या? मतलब तुमने नाभि में पहनाने को बोला? हाँ, और क्या? तो उसने क्या किया? कुछ भी तो नहीं, पर मैं सपने देख रही थी। बेचारा। कौन बेचारा? हमारे देश वाला। उसकी जगह कोई और होता, पता नहीं क्या करता। तो इसलिए मुझे दो। 300 मार्क्स? कितने में से? 100 में से। दादाजी दर्द हो रहा है मुझे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आराम हिलो से। मत। हाँ, हो गया खाना ना? खा लिया? हाँ खा लिया। वैसे ये बताइए आप यहाँ कब आए? कल आया था और कल चला भी जाऊंगा। इतनी जल्दी? छुट्टी नहीं है ना। हाँ। बस बहन के बच्चे को देखने आया था। ये बच्ची कौन है? ये मेरी नातिन है। अरे वही तुम्हारा क्लासमेट, उसी की बेटी है ये। अरुणाचलम की बेटी है। और क्या? क्या नाम है बेटी? इंदिरा। इंद अच्छा नाम है। आराम से। मैं आपके लिए टिफिन तैयार करती हूँ, आप खा लेना। ठीक है। ये लो भैया। भैया अभी मलेशिया में क्या टाइम हुआ होगा? अभी 10 बज रहे हैं, उसमें 2.5 घंटे और जोड़ दो, मतलब 12:30 बजे। हर कोई सो गया होगा। हर कोई सो गया होगा। हेलो, अब कैसी हैं आप? बेटर डॉक्टर। अच्छी बात है। और ये मेडिसिन मंगानी हाँ थी दीजिए किसी दीजिए। को। अरे मुझे नहीं, तो तुम मैं क्यों तय टेंशन ले रही हो? मैं यहाँ किस लिए हूँ? मेरे रहते हुए तुम ये सब कैसे करोगी? हाँ, 1 2
3 4 हाँ ये लो जाके लेके आओ हाँ? मैं जरूरत लेकर पड़े तो आती मुझे हूँ, बताना हाँ? हाँ वेट मैं दे करना। दूंगा जाओ। अब तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ। जल्दी ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखना, ठीक हो जाओगी। अब कैसा है तुम्हारा दर्द? काफी आराम है माँ। हाँ। मैंने आपको संतोष के बारे में बताया था ना, यही है वो संतोष। ये मेरी माँ है। नमस्ते। जैसे ये यहाँ पहुँचे, हॉस्पिटल और दवाइयों का सारा खर्च इन्होंने उठा लिया। किसने किया होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारा ही रिश्तेदार है। इंदिरा से शादी करने के लिए बहुत दिनों से जिद कर रहा है। ना तो वो कुछ पढ़ा लिखा है और ना ही कहीं जॉब करता है, कहीं से भी इसके काबिल नहीं है। तो शादी के लिए हाँ क्यों कर दूं? कंप्लेंट की तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन कल सुबह ही वो दोबारा मुझे परेशान करने आ गया। इंदिरा ने उससे कहा कि वो किसी और को चाहती है और उसी से शादी करेगी, और बस यही बात सुनकर वो पता नहीं। आप ही इसे समझाइए, शादी के लिए देर ना करे। समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है बेटी, डॉक्टर कह रहे हैं डिस्चार्ज कर देंगे। मैं टाइम पूछ कर आती ठीक हूँ। है माँ। अभी आती हूँ। प्रिया, थोड़ा पानी दो ना, प्यास लगी है। ओके। अगर पैसों की जरूरत हो तो बता देना। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? तुम चपाती के लिए आटा गूंथने में भी एक्सपर्ट हो क्या? मतलब तुम्हारा काम है तो करोगी ही ना इसे। मेरी बात सुनो, देखो यहाँ मत आया करो प्लीज। करेक्ट। ये सारे जो रूल्स है ना, ये गेस्ट के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मेरे पापा की इस होटल में पार्टनरशिप है, इसलिए मैं किचन में आ भी सकती हूँ और डांस भी कर सकती हूँ। दिखाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्यों मुझे मुश्किल में डालने में लगी हो? मैंने तुम्हें पानी में उठाया ही क्यों? उसकी भरपाई मालिश करके करनी पड़ी ना। अच्छा तुम चाहती क्या हो? खाना बनाना सिखाओ। तुम्हें खाना बनाना क्यों सीखना है? पहले मुझे खाना बनाना सिखाओ, बाद में बताऊंगी। ठीक है आ जाओ। अभी तुम क्या बनाना सिखाने वाले हो? सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि पानी कैसे गर्म करते हैं। ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है। किसकी सरकार? हमारे भाई की। किसकी सरकार? हमारे भाई की। किसकी सरकार? हमारे भाई यार ये की। पीले बैग वाला आज पीला झंडा लेकर कैसे क्या आया? पता यार। हमारे रुक भाई जाओ। ये क्या रे, टोटल गेटअप चेंज करके घूम रहा है तू? थोड़ा थोड़ा करके हाँ। सबके साथ मिलकर। दूध का बिजनेस शुरू करने वाला है? नहीं, अब मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। इतना मान कब से बन गया है कि तू मलेशिया में इलेक्शन लड़ रहा है? तेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है यार। अरे बाप रे। ए, मैं तो इसको कह रहा हूँ, ये बिना पासपोर्ट के घूमते रहता है। तू क्यों डर रहा है भाई मुत्तू? मुतु नहीं पांडी। ठीक है पांडी। देखो भाई, हाँ। अगर एडमिशन परमिशन चाहिए तो आप लोग मेरे पास आना, मैं करवा दूंगा। बड़े अधिकारियों से मेरी बहुत पहचान हो गई है। हाँ? तो अब मैं चलूं? रुक जाओ, टर्मिनेशन के संबंध में वो तुमको गोपनीयता की शपथ दिलाने वाला है। इसके साथ चले जाओ। जाओ बेटा जाओ, प्लीज 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 जाओ। प्लीज। समझो तुम्हारे भाई की सरकार बन चुकी है, जश्न मनाओ। ये तो चले गए। आजा आता हूँ। आओ ना। बचा लिया मैंने, इंडिया के सम्मान को बचा लिया। ये क्या किया तूने? मार दिया। इतनी जल्दी मार डाला? ए, ऐसे लोगों को समझाकर हाँ। सही रास्ते पर लाना मुश्किल होता है, हाँ। लेकिन मारना बहुत आसान होता है। ए, मैंने इतना अच्छा काम किया और तू यहाँ पर रो रहा है? ये रुको, ये देखो तुम्हारा लेटर आया। तुम्हारे पापा की हैंड राइटिंग है, घर का जरा भी होश नहीं है। तुमने कहा था उनकी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे भेजोगे, तुमने नहीं भेजे, पर वो तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये खबर भेजी। तुमने 2 महीनों से कुछ नहीं भेजा, क्यों? तुमसे ही पूछ रहा हूं, क्या खर्चा किया? रहने का खर्च नहीं है, खाने का खर्च नहीं है, सब कुछ फ्री है, तो पैसे जाते कहां तुम्हारे? हैं? तुम्हारे पिता की आंखें कमजोर है, फिर भी अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं तुम्हें। पूरी जिंदगी रसोई में काम करके मेहनत की और पैसों का बंदोबस्त करके तुम्हें यहां पर भेजा। तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे? जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते वो कभी खुश रह ही नहीं सकते। चलो अब बताओ, पैसे तुमने क्यों नहीं भेजे? क्यों नहीं भेजे? क्यों नहीं बता रहे हो मुझे? मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। इसके बाद तुम्हें जो करना करो, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना।
संतोष जी, आपको सादर प्रणाम। मैं शक्ति का पिता बोल रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मेरे बेटे ने ना तो कोई चिट्ठी लिखी है और ना ही पैसे भेजे हैं। मेरा बेटा किसी तकलीफ में तो नहीं है? उसका ख्याल रखिएगा। मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हे, शादी का प्रोग्राम शुरू हो चुका, लोग खाने के लिए आने वाले। तुम अब तक क्या कर रहे गीली हो? लकड़ी है सारी। जाओ जाकर वहाँ संभालो, बटर मिल्क तैयार करो। क्या है ये सब? तुम्हें अस्थमा है और उस पर से खांसी भी आ रही है। उठो। अरे रुको, हाँ। खाने का काम खत्म करना है। ये स्वादिष्ट नहीं बना तो नाम खराब होगा। अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम पहले उठो यहाँ से। चलो उठो। आपका नाम नहीं खराब होने दूंगा पापा, चिंता मत करिए, मैं कर लूंगा ना। हाँ, आप जाके बैठिए। अरे रे, सुना तुमने क्या कह रहा है ये? तुझे मेरी मुसीबत नहीं उठानी पड़े इसलिए तो पारस ने इसी की पढ़ाई की है। इसे अरे वो संभाल लेगा, तुम चलो। आप इन्हें लेके जाइए, मैं देखता हूँ। इस तरफ से, इस तरफ से। आराम से ए, अच्छे से छीलो ना इसको। अरे वो अच्छे से छील लेगा, बस करो। अरे एक आदमी को 2 मिल जाए वही काफी है। अरे मैंने उसे मिक्स कर दिया है, तुम यहाँ बैठो। चाचा आप इन्हें देखिए, मैं देख रहा हूँ, तुम जाओ। सुनो, हाँ। सब्जी में नमक चेक कर लेना। बेटा, आज तुम ही हमारे मुखिया हो। मिठाई में क्या बनना चाहिए? चावल की मिठाई, सेवई की मिठाई, साबूदाना की मिठाई या सादा चावल की मिठाई? चुकंदर की मिठाई। क्या कहा? चुकंदर की मिठाई? मैं जो भी बताऊंगा बस वो तैयार करिए। ठीक है। क्या कृष्णा अय्यर, आओ। सब कुछ रेडी है ना? हाँ, बताइए खाना कब शुरू करते हैं? सब अरेंजमेंट कर देता हूँ। ये क्या बिल्कुल अलग सी महक आ रही है? अरे वो चुकंदर की मिठाई बन रही है। चुकंदर की मिठाई? हाँ। अरे चुकंदर की मिठाई और मूली का हलवा, ऐसी अलग अलग वैरायटी बनाकर लोगों को डराने के लिए आए हो क्या? डराने जैसी कोई बात नहीं। आमतौर पर ऐसी चीजें शादी में नहीं बनती, सिर्फ 5 स्टार होटल में मिलती हैं। लेकिन इस बार मैंने स्पेशली देखो उसे भाई, बनाने का। पहले ही दूल्हा शादी में मेरी कंजूसी की वजह से बहुत नाराज है, इसलिए ज्यादा कुछ स्पेशल बनाने की मत सोचना, समझे? अभी तो जो बनना था वो बन चुका है। अब हम इसमें देखो जो बन गया उसे रहने दो, आगे कुछ नया मत बनाना। ठीक मैं है। अब दामाद की नजर में और बुरा नहीं बनना चाहता। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? अस्थमा। अरे इस हालत में किचन में मत जाना, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं गया तो काम नहीं होगा। अरे तुम यहाँ बैठो, काम करने वाले और भी तो हैं। इतना ध्यान रखना दामाद नाराज ना हो जाए। अरे कृष्णा अय्यर, तुमने साबित कर दिया हाथों में जादू है। जितने भी लोग शादी में आए थे चुकंदर की मिठाई खा के बहुत खुश हुए। आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, उसे बनाने वाला मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ, बुलाता हूँ। शक्ति, शक्ति बेटा कहाँ हो? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है। आप क्यों नहीं आई? तुम्हारे पापा पंडित हैं, मैं पंडित नहीं हूँ। अगर मैंने खाना बनाने में उनकी मदद की और किसी ने देख लिया तो खाने से मना कर देगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, सारे पंडित मांसाहारी हो गए हैं अब। चुप कर बेटा। तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, जरा जल्दी आओ। ठीक है, अभी ठीक आता है हूँ। बेटा। आओ, ये है मेरा क्या बेटा। हुआ पापा? आ जाओ आ जाओ। आशीर्वाद लो। अरे जाओ, खुश रहो। जाकर बर्तन जमा करो तुम। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? शहर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसे मेरी तरह मुसीबत न उठानी पड़े, इसीलिए मैंने इसे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया। कॉलेज में इतनी बड़ी शिक्षा लेने के बाद ये शादियों में यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसी अच्छे 5 स्टार होटल में भेजना था ना। अगर यहाँ संभव ना हो तो दूसरे देश में भेज दो। उसके लिए पैसे भी तो अरे चाहिए। पैसे की क्या बात कर रहे हो तुम? मैं हूँ देने के लिए तुम्हें। मेरी 3 बेटियां और हैं, उनकी शादी में काम करके चुका देना। भैया आप तो ज्यादा भावुक मत हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जब तुम विदेश जाओगे तो तुम्हें नॉनवेज भी बनाना पड़ेगा। चिकन 65 बनाना आता है ना? आता है। अंडे से जैसे ही 65 डेज बाद चिक बाहर आता है, उसी का हम चिकन 65 बनाते हैं। इन्हें इस हाल में छोड़ के कैसे जाऊं मैं? तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम जाओ और पैसे कमाओ और हमारा कर्जा उतारोगे, हमारे लिए वही काफी होगा। कर्ज चुका दूंगा मैं माँ, लेकिन धुएं की वजह से पापा की आंखों की रोशनी चली जा रही है। मैं कैसे चला जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझसे गलती हो गई पापा। मुझे हमेशा अपने घर की याद आती है। एक प्यारी सी फैमिली, बहुत ही खुशहाल फैमिली। इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? सही कहा, लेकिन तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? डर रहे हो कि खर्चा बढ़ जाएगा? तुम्हें क्यों नहीं ले जाऊंगा मैं? खेत की हरियाली के बीच
तालाब का नजारा देखने में ही गजब लगता है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। इंटरेस्टिंग, अगली बार मैं भी साथ चलूंगी। रात के 10 बजने वाले हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज खरीदनी है, उसके बाद निकलेंगे। डोंट वरी। इम्पोर्टेंट चीज? चलो तो सही, बताती हूँ। क्या? ओके चलो चलते हैं। तुमने पूछा था ना कहाँ जा रहे हैं? कम इन। हेलो, इज माई पेस्ट्री रेडी? या थैंक यू। क्या देख रहे हो? कल मैं 1 साल की हो जाऊंगी। 1 साल की? हाँ, 1 साल पहले मरने से बची थी, इसलिए मेरा फर्स्ट बर्थडे है। ओह मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कल तो हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मनाएंगे। चलो। श्योर। कल हम गेंटिंग आइलैंड चलेंगे, वहाँ एक कैसीनो भी है। एज योर विश। थैंक यू। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी प्लीज। अब क्या है? जब मैं हॉस्पिटल में थी तो रिजल्ट्स चेक नहीं कर पाई थी। लॉटरी है क्या? हर महीने खरीदती हो? हर महीने नहीं, हर दिन खरीदती हूँ। छे, मिस हो गया। लग जाती तो अरबपति होती। मलेशिया की अरबपति बन जाती। मैं ऐसी लॉटरी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन मुझे है। मुझे तो अपनी मेहनत पर भरोसा है। कल की पार्टी मेरी मेहनत से कमाए पैसों से होगी। किस टाइम मिले हम? इवनिंग। ओके। कुछ भी कहीं रख दो लेकिन मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, कहाँ रखा होगा। सीनियर, क्या ढूंढ रहे हो? मेरे घर से लेटर आया था, बिना पढ़े ही मैंने रख दिया। तुमने देखा क्या? नहीं देखा। उससे पूछो देखा क्या? टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। तुम्हें मजा आ रहा है क्या? उससे पूछो देखा क्या? वही। दो मुझे। कहा ना दो मुझे। 3 सेंटीमीटर ही तू तो अपने हाथ से मुझे दे सकता था ना? हाँ, दे सकता था। आई थिंक दिस मैन। बस कर यार, साधारण भाषा समझ में आती है। ये एक्शन वैक्शन मत कर, नहीं समझ में आएगा। बैठ जा। नाइस। यस। ओके। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शा। एक्सक्यूज मी, बर्थडे प्रेजेंट चाहिए। बर्थडे प्रेजेंट? पूछो उससे किसके लिए? एमडी की बेटी के लिए। एमडी की बेटी? वो अभी सिर्फ 1 साल की है। इस काम में हमेशा आगे रहते हो। घर पर पैसा भेजने के बजाय लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीदा जा रहा है। गिफ्ट से कभी किसी की हेल्प होती है क्या? आपके पास कोई अच्छा गिफ्ट नहीं है। चलता हूँ, शुक्रिया। ब्यूटीफुल। आई बोट दिस। आई लाइक दिस। मैंने खरीद लिया इसे। मैं बोल रहा हूँ ना। ये अच्छी बात नहीं है। चल निकल। प्लीज पैक दिस। हाँ, अपनी लवर के लिए कभी गिफ्ट खरीदा है क्या? तो कैसे पता चलेगा? Yeah.
Come on. Start. हाय इंद्रा, तुम्हारी फ्रेंड ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगी। सॉरी, तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाया। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेके आ रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। कम से कम कॉल तो कर सकते थे ना, इंतजार कर रही थी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे बर्थडे से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी। एक मिनट। हाँ। अगर जैकपॉट जीत गई तो मुझे 100,000 रिंगिट मिलेंगे। Come on, I can do it. Come on. छे, मिस हो गया यार। ठीक है, अब बताओ। क्या हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं? एक और बर्थडे इतनी जल्दी? मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा ना। तो तुमने सोच लिया है कि मुझे एक गिफ्ट देने वाले हो? हाँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए वही खरीदोगे? हाँ, पक्का। कम से कम मेरे कुछ काम तो आएगा। ओके, डन। कल शाम को 7 बजे कहाँ मिले? इसी जगह पर मिल सकते हैं। ओके, बाय। लगता है फेस्टिवल और फंक्शन तुम्हारे दिल से जुड़े। अगर कल नहीं हो पाया तो उसके बाद कर लेंगे। मैंने तुम्हें कारण तो बता दिया। जब मैं गिफ्ट खरीद रहा था तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए नहीं आ सका। गिफ्ट लेने गए थे तो कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? तुम्हें इस बारे में पता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। कल शाम को मुझे कुछ काम है, तो कल दोपहर को मिल सकते हैं क्या? हम कहाँ मिलेंगे? ये तो हफ्ते भर पहले डिसाइड हो गया था। आ जाओ। ये कम क्यों हो गए? ओह, इंदिरा के हॉस्पिटल में खर्च किए। ये कितने रिंगिट्स की है? 100। आपके पास इससे कुछ ज्यादा कॉस्टली है? हाँ, इतने थे। फिर इसका सिल्क बहुत अच्छा है, मुझे ही पसंद है। शक्ति, क्या मेरे लिए ये साड़ी ले सकते हो? नाइस। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे सुबह हो? से पेट खाली है, खुश कैसे हो सकते हैं? टोटल मूड ऑफ। सीनियर गुस्से में है। क्यों? वो आ रहे हैं, खुद ही पूछ लो। शक्ति, हाँ? तुमने ब्यूरो से पैसे लिए क्या? हाँ सीनियर। किस लिए? वो मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए खर्चे के लिए पैसों की। सीनियर, झूठ बोल रहा है मुझसे। जब मैंने इससे पूछा कि तूने घर पैसे क्यों नहीं भेजे तो मुझे टहला दिया और ब्यूरो से पैसे निकालिए। सीनियर, मैंने कई बार आपसे बिना पूछे पैसे निकाले। आपने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब भी दिया था। उस वक्त तुम ईमानदार थे, लेकिन अब नहीं हो। किसी के ब्यूरो से पैसे निकालते वक्त क्या तुम्हें होश रहता कि उसके भी अपने खर्चे, इमरजेंसी के लिए पैसे पड़े थे, मुझे बैंक से पैसे निकालने पड़े। वैसे तुम मेरे लगते क्या हो? क्या मैं शादी नहीं करूंगा? मेरे बीबी और बच्चे नहीं होंगे क्या? आप मुझसे चाहते क्या हैं? मुझसे पूछ रहे हैं मैं क्या चाहता हूँ, सवाल कर रहे हैं। प्लीज। अब ये यहाँ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता, निकल जा। चल यहाँ से। मलेशिया क्या इनके भरोसे पर आए? अरे मैं हूँ ना तेरे लिए। बस 1 मिनट रुक। मलेशिया में कोई और जगह मिलेगी नहीं क्या? ये तू क्या कर रहा है? कुछ भी हो जाए मैं तेरी देख रेख कर रहा है करूंगा। तू? चल चल ना। रुक जा। चल। सीनियर उसको रोको। सीनियर, जब मैंने उसे जाने को बोला तो वो भी उसके साथ चला गया। इसीलिए खून पानी से गाढ़ा होता है। सीनियर कुछ बोलो मत, मुझे जरूरत नहीं है। तुम भी जाओ 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 यार। तुमने कहा था कि तुम मेरी देखभाल करोगे, यहाँ सड़क पे चक्कर कटवा रहे हो। मैंने तो जोश जोश में बोल दिया था। बाहर आने के बाद मुझे होश आया। मुझे लगा हमारे देश की तरह कहीं भी कोने में चाय पीने को मिल जाएगी, कहीं से सिगरेट ले लेंगे, पान खाएंगे और पोस्ट बॉक्स पर चूना चिपका देंगे। लेकिन यहाँ तो बंद दुकान के सामने सिर्फ चद्दर डालकर सोने की ही सोची थी कि पुलिस आ गई। ये चाहिए था, ऐसी जिंदगी चाहिए थी मुझे। खुद के चप्पल से खुद को मारने का मन कर रहा है। अरे मैं तुम्हारे भरोसे आया था, मैं क्या करूँ? अबे सबसे पहले तुझे मारूंगा मैं। इस फसाद की जड़ तू ही है ना। तू तो बिल्कुल अपने पापा की तरह। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा, Hey, who are you? इस बिल्डिंग का ओनर हूँ मैं। चाबी खो गई है इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ। तू चलना। Poor people. चाहे कुछ भी बोल, मुझे क्या समझ में आएगा? कुछ दिनों से मेरे और सीनियर के बीच कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो गई है, जबकि मैं गलत नहीं हूँ। इट्स ओके, डोंट वरी, मेरे साथ चलो।
हे पांडी, हाँ? आना यार। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ए, 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 रुक रुक रुक। अरे लड़की क्या मिली, तू मुझे छोड़कर चला जा रहा है। अरे रुक ना, मैं अकेले कहाँ जाऊँगा। आ जाओ, ये मेरा गेस्ट हाउस है। हैं? मेरा भी गेस्ट हाउस बिल्कुल ऐसा ही होगा। हे पांडी, हाँ ठीक है ठीक है। गेस्ट हाउस इतना अच्छा है तो ओनर का घर कितना अच्छा होगा। यहाँ 2 बेडरूम्स हैं, एक किचन है, माइक्रोवेव ओवन है, जो चाहिए बना लेना। हम खाना बना सकते हैं, लेकिन कुक मिल जाए तो अच्छा होगा। नहीं, खुद ही बनाना होगा। एनीवे, थैंक्स। तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। तो फिर रेंट की जरूरत है क्या? रेंट की भी जरूरत नहीं। जब तक जी चाहे आराम से रहो। अब आप लोग रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। हम यहाँ रेस्ट करेंगे तो ये डांटेगी तो नहीं? दरवाजा कहाँ है? शक्ति, वो तुझसे जरूर कोई उम्मीद कर रही है। वैसे ये लड़की बहुत ज्यादा ही फ्रैंक है, उसके सामने कुछ भी मत बोला कर। पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे, कोई प्रॉब्लम ही तो नहीं है। बेवकूफ, वो उसे भी ले गया। क्यों, शक्ति की याद आ रही है? नहीं, कोई बात नहीं, बताओ ना। बुलाना नहीं सोच रहा हूँ। मैं सॉरी यार। 9:30 हमारे गेस्ट हाउस में जो रुका है वो शक्ति है क्या? हाँ। वो गेस्ट हाउस में रह रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, उसने बताया नहीं तो मैंने भी नहीं पूछा। क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए दीदी था के ना? सामने उनके लिए अच्छे से बात कीजिए, वरना दीदी नाराज हो सकती हैं। ओह, इसका मतलब बात आगे बढ़ चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। टेक वन मोर इडली। अरे दीदी, खा भी लीजिए। हाँ, बिना चाबी के खुल ही नहीं सकता। अब तो खुल गया ना। मैंने कई तिजोरियां खोली हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ? पता नहीं पासपोर्ट कहाँ रखा है। बेडरूम, बाथरूम, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मिला नहीं। हाँ, फ्रिज। ठीक, बियर की बोतल में पानी भर के रखा है। जेम्स बॉन्ड की फिल्म में देखा था, बुक में चीजें छुपाई गई थी। मुझे तो कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा है। एक जासूसी फिल्म में देखा था मैंने, वो लोग ढूंढने के लिए सोफा चेक करते हैं। जैसे फिल्मों में गुड़िया के अंदर गुंडे हीरे छुपाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पासपोर्ट छुपाया होगा। हाँ, हाँ, अगर इसके पीछे पासपोर्ट छुपाएगा तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा क्या? अब कहाँ तुम जाओगे राजा? ये तो मेरा ही पासपोर्ट है। मैं समझ गया। तुम क्या समझ गए? तुम कौन हो, मैं समझ गया। कौन हूँ? ये पासपोर्ट तुमने मुझे देकर हाथ जोड़कर कहा था, साहब मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। पैसे मिलते हैं तुम रफू चक्कर हो गए, और मेरी यादाश्त के बारे में तुमको पता चला तो पैसे लौटाने की जरूरत नहीं समझी, और अभी बिना पैसे लौटाए अपना पासपोर्ट लेकर भागना चाहते हो तुम। अब तुम क्या करने वाले हो? इमीडिएटली, राइट नाउ, तुरंत ही, अभी के अभी। दोनों का मतलब एक ही है। ये पासपोर्ट अपने सीनियर को हैंड ओवर करूंगा, तुम्हें वहां पर भेजूंगा जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। ये लो। ये क्या है, ये मुझे क्यों दे रहे हो? राइट नाउ, इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत, बिल्कुल अभी। सबका मतलब एक ही है। तुम्हें जो करना है करो, चलो जाओ। श्योर? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। लॉक कर सकते हैं? तू मेरे साथ केसीसी खेल रहा है क्या? चल। बिल्कुल सही जवाब। मैं पासपोर्ट के साथ क्या करता हूँ देखो। तू जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ। हेलो, धूप पार पुलिस स्टेशन। सुनिए, आपको जरूरी सूचना देनी थी। एक आतंकवादी तमिलनाडु से भागकर मलेशिया में घुस आया है। उसने कमर पर आरडीएक्स बांधा हुआ है। उसे जल्दी से अरेस्ट कर लो प्लीज सर। उसकी पहचान चाहिए। सामने से वो फ्रॉड लगेगा और पीछे से कबाड़ी। समझ गए ना? वो आधा आदमी है, आधा जानवर है। मलेशिया, क्या कर रहे हो आप लोग? साहब, बॉम्ब। जेब में पैसे नहीं है, बॉम्ब कहाँ से आएगा? बकवास बंद करो। कौन है आप लोग? ये सारे वॉचमैन मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? क्या बात है? क्यों, तुम्हारे टकले पर बाल नहीं आ रहे हैं क्या? अरे भाई, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जाओ। अरे सुनो।
क्यों दीदी, बेटे के फोन का इंतजार कर रही हो? तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा? एक हफ्ते से उसका कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। मलेशिया में क्या टाइम हुआ होगा। रुको उठाती हूँ। बेटा माँ बोल रही हूँ। कैसा है बेटा तू? मैं ठीक हूँ माँ। माँ मुझे फोन दो, पहले मैं बात करूंगी। कैसे हो भैया आप? अरे मैं कैसा हो सकता हूँ? ओ, जब से तुमने कोयम्बटूर जाकर शादी की है तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई है। भैया कैसे हो तुम? क्या बात है, फिर से भाषा बदल दी? लक्ष्मी बोल रही हो ना? हाँ भैया, लक्ष्मी बोल रही हूँ। बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। ऐसी भी क्या जरूरी बात है? अरे कितनी बात करूँगी, दो ना मुझे फोन। हाँ कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ बहन, तुम कैसी हो बताओ? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अपने पति और बच्चों के साथ आई हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। भैया मैं श्रवण बोल रहा हूँ भैया। कैसा रे तू? ठीक हूँ भैया। सबका ध्यान रखना। हाँ भैया जरूर। तुम्हें पैसे मिले क्या? क्या कहा? हाँ? अरे आवाज साफ नहीं अरे आ रही है। ध्यान हेलो से सुनना। भैया। हाँ दे रहा है क्या? हाँ सुनाई दे रहा है। पैसे मिले क्या? हाँ मिल गए भैया। अरे क्यों बिल बढ़ा रहा है? अरे- माँ ये लो आप बात करो। माँ बोल रही हूँ बेटा, तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखी है। मेरी शादी के लिए माँ? बहन को फोन दो। अरे वो कोयम्बटूर वाली को। क्या बात है भैया? माँ को बताते हुए मुझे शर्म आ रही थी। मैंने एक लड़की पसंद की है। क्या कहा? मैंने यहाँ एक लड़की पसंद की है। आपने एक लड़की पसंद कर ली है? भैया ने लड़की पसंद कर ली है। हाँ बताओ ना भैया। उससे शादी के बारे में सोच रहा अच्छी लड़की तो है ना भैया? विदेशी तो नहीं है ना? हूँ। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं। तो क्या वो अच्छी लड़की है? हाँ बहुत अच्छी लड़की है। क्या उसने आपको हाँ कह दिया भैया? अभी मैंने बोला नहीं। वैसे भी आपको कोई मना कर सकता है क्या? आप जल्दी से आगे का प्लान बनाइए और हमें बताना। हाँ फोन करूँगा। हम लड़की की फोटो भी देखना चाहते हैं, वो भी भेज देना। ठीक है भेज दूँ। आ रहा हूँ। हाँ, पानी बहुत ज्यादा गर्म था। हाँ, अरे हेलो कैसी हाय। हो? प्लीज कम इन। आ जाओ ना। घर तुम्हारा है, क्यों पूछ रही हो? प्लीज कम इन। मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं नहीं। ओ सॉरी, मैं वो नहा रहा था ना। एक सेकंड मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसे आना हुआ? ये क्या है? रिंग? हाँ ये रिंग तो है, लेकिन किस लिए? वो आज वैलेंटाइंस डे है ना, प्यार करने वालों का दिन, इसीलिए मैं। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। वर्षा, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। और आज के दिन तुम मुझे एक गिफ्ट दे रही हो। एक्सेप्ट किया तो मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं, उसका नाम है इंद्रा। प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। और ऐसे रो मत प्लीज। रो नहीं रही हूँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ। आजकल लोग बस पैसा चाहते हैं, दिल से कोई भी किसी से प्यार नहीं करता। वो लड़की बहुत खुश नसीब होती है जिसे ऐसा इंसान मिले जो उसे दिल से प्यार करता हो। अच्छा, आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो तुमने उसे कोई गिफ्ट दिया है क्या? या फिर फोन पे बात की उससे, या आज उससे मिलने गए? तुमने अभी तक अपना प्यार जताया नहीं क्या? नहीं। तो जाओ और बताओ उसे, उसके मन की बात जानो। प्यार तब तक अधूरा होता है जब तक सामने वाले की हामी ना मिल जाए। इसीलिए तुम इस काम में देरी मत करो। तो ठीक है, मैं कल पूछूंगा उससे। वर्षा ने बिल्कुल सही कहा। आज वैलेंटाइंस डे है, प्यार का दिन। तुम्हें इंदिरा को फोन करना चाहिए और गिफ्ट देने का प्लान करना चाहिए। अबे कुछ भी मत बोल। इस वैलेंटाइन डे पे जब वर्षा ने मुझे गिफ्ट दिया तो मुझे बहुत फील हुआ, पता है। मैं इंदिरा से प्यार करता हूँ, उसे पता चला कि मैंने किसी से गिफ्ट लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। तुम ऐसे ही बातें करते रहो। ठीक तो वो वर्षा थी, एक 5 स्टार होटल वाले की बेटी है वो। अगर तुझे उससे प्यार हो गया तो पता है तुझे कितना अच्छा प्रमोशन मिलता है। तेरे साथ मेरी भी लाइफ सेट हो जाती। मेरी बात सुन, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ, समझा ना? और वही मेरी ताकत है। फिक्र मत करो दीदी, चलो साथ में खाना खाते हैं। हमारे गांव वाला दिमाग से बहुत कच्चा है, उसे समझ नहीं आया कि किसे प्यार करना है। प्लीज ऐसा मत बोलो। आओ दीदी। तुम जाओ। जिस होटल में वो काम करता है वो भूल गया कि उसमें मेरी पार्टनरशिप है। बोलो तो मैं उससे बात करूं। प्लीज बताओ बेटी। नहीं पापा, पैसों से प्यार जैसी चीज को खरीदा नहीं जा सकता।
जो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना, उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, और ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटी, चलो अंदर सो जाओ। चलो आप जाइए पापा, अंदर चलो बेटी। प्लीज। ओके। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। शे, अभी तो और भी है। हेलो। सॉरी मैं लेट हो गई, ऑफिस में अरे कोई बहुत बात काम था। वैसे तुम कब आए? यहाँ आए मुझे आधा घंटा हो गया। अच्छा वो छोड़ो, जब मैंने पहली बार गिना तो ये ट्विन टावर 85 फ्लोर का था, दोबारा गिना तो ये 96 फ्लोर का हो गया। वैसे तुम बताओ कितने फ्लोर का है ये क्या? हाँ तुमने गिना था? हाँ। इसमें टोटल 88 फ्लोर्स हैं। तुमने भी गिना है क्या? नहीं, मैंने किसी से पूछा था। एक्सपीरियंस करके हम खुद सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से चीजें पता लगाती हूँ। हम दोनों में यही डिफरेंस है, समझे? अच्छा, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी ना मुझसे, बताओ क्या है? बताऊंगा। वो क्या है कि जब मेरे पापा गुजर गए थे, हमारे गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने बोला कि मैं घर का सबसे बड़ा हूं, तो मुझे रोना नहीं चाहिए। मैंने दिल को मजबूत किया और काम पर लग गया। उसके बाद कभी रोया ही नहीं। लेकिन जब तुम हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ था बताओ ना। मैं सीनियर के साथ नहीं रहता अब। क्यों? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हुई? वो कभी मुझसे पैसों के बारे में नहीं पूछते, लेकिन पहली बार उन्होंने हिसाब मांगा और ये मुझे बुरा लगा। मेरे परिवार के लोग मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, मैंने मना कर दिया। क्यों? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सच कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या सोच रही हो तुम? मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना होगा। ऐसे अचानक बता रहे हो, मुझे थोड़ा टाइम दो ना। 1 तारीख को मैं तुम्हें अपना जवाब बताऊंगी, ओके? तुम पहले अपने घर पर बात कर लो, फिर मुझे फैसला बताना। मैं तुम्हें 1 तारीख को जवाब दूंगी। प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय। बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी, फिंगर चिप्स। क्या हुआ? तुम परमिशन लेकर आई हो क्या? ऐसा ही समझ ले। मैं जानती हूँ, संतोष और शक्ति, उन्होंने कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं ना? हाँ, मुझे उसी दिन पता चल गया था जब वो दोनों तुम्हारे लिए खर्चा कर रहे थे, तुम्हें घुमा भी रहे थे। ये आदमी लोग बेवजह ना ही कहीं घुमाने ले जाते हैं और ना ही खर्चा करते हैं। उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। तुम किससे शादी करना चाहती हो, शक्ति से या संतोष से? बोलो ना। मैं अब तक कुछ सोच नहीं पाई हूँ। मुझे एक जरूरी काम है, उसके बाद डिसाइड करूंगी। तो फिर तुमने उनसे क्या कहा? मैंने उन्हें 1 तारीख को जवाब देने के लिए कहा है। देखते हैं। सोच समझ के फैसला लेना, ये जिंदगी है। तो चिंता मत कर, मैं अच्छे से सोच समझ कर डिसाइड करूंगी। यस, दिस हाउस। ओके। थैंक यू। वेलकम। हाय आंटी। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इज इट? आओ ना। ओहो। हेलो। हेलो। हाउ आर यू अंकल? हाय। फाइन।
पहली तारीख है। उसने फैसला कर लिया होगा, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीनियर, आजकल आपके चेहरे पर अलग ही चमक है। आज पहली तारीख है, आप पार्टी से मिलने जा रहे हो। आपको सक्सेस मिले। थैंक यू। तुमने 1 तारीख को जवाब देने के लिए बोला था। इतने दिनों तक मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो प्लीज़ आज जवाब दो ना। वैसे भी एक एक सेकंड घंटों की तरह बीत रहा है। हे भगवान, पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि घड़ी बहुत ही धीमे चल रही है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे वो सब छोड़ो ना, तुमने फैसला क्या किया है? अच्छा शक्ति, तुम्हारी महीने की सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी वैसे महीने में 6 से 8 हज़ार तक मिल जाते हैं, और एक बार अच्छी नौकरी मिल गई ना तो कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलेगा और सैलरी बढ़ के 12-13 हज़ार रुपये हो जाएगी। मतलब अभी तक नौकरी कंफर्म नहीं हुई है? अरे नहीं, अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है ना। लेकिन हाँ, अगले साल तक कंफर्म भी हो जाएगी। लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? बताओ ना, तुमने क्या फैसला किया? प्लीज जल्दी बताओ। इतने पैसे मेरे किसी काम के नहीं। तुम बहुत अच्छे हो, इन पैसों से तुम्हारा भी खर्च नहीं चलेगा। ये जानते हुए भी अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो सिर्फ परेशानी मिलेगी। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। तुम समझ रहे हो ना? मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती शक्ति। तुम इतने पैसों में मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाओगे। इसका मतलब तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी? मुझसे इस तरह से बात करने की सोचना भी मत। जब हम दोनों साथ घूम रहे थे तब मुझे तुम्हारा बैंक बैलेंस जानने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो मुझे तुम्हारा बैंक बैलेंस पता होना चाहिए। मतलब कि तुम प्यार पैसों से करती हो? पैसे नहीं होंगे तो तुम शादी नहीं करोगी? हाँ, ना शादी करूंगी और ना ही बात करूंगी। जिस तरह तुमने अपने देश के लिए संघर्ष किया, उसी तरह मैं लाइफ पार्टनर के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है। वो आएगी क्या? हाँ आएगी ना। हे, तुम कब आई? जब तुम इन मूर्तियों से बात कर रहे थे तब। क्या फैसला किया? घर में बता दिया क्या? उन्होंने हाँ कह दिया है। क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। हाँ, उसके घर वालों ने हाँ कर दी है। हाँ, ये तो खुशी की ही बात है। हाँ, शादी तो इंडिया में ही करेंगे, चेन्नई में। शेष महल बुक कर दिया है, इनविटेशन कार्ड का ऑर्डर दे दिया है। उनमें से आधे तुम्हें भेज दूंगा, उन्हें रिश्तेदारों में बांट देना। हाँ माँ, मैं 10 दिन के अंदर घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ। ओके, सबको बोलना याद कर रहा था। हरिवर, हाँ, तुम्हें इस घर को हाँ, खूबसूरती के साथ और सफाई के साथ पेंट करवाना होगा। क्यों? घर में सफाई, चमक, खूबसूरती ये सब नहीं दिख रही है? पैसे मैं दूंगा, तो तुम्हें इसके लिए प्रॉब्लम क्या है? तुमसे जो कहा है तो तुम वो काम करो ना। ओके, कर दूंगा। इनकी शादी इंडिया में होने वाली है, फिर इस घर का डेकोरेशन क्यों करवाना चाहते हैं? लव इज ब्लाइंड कहा गया है, यहाँ तो लवर ही ब्लाइंड हो गया है। क्या बात है सीनियर? प्रूफ है शादी का, जिसे देखकर लोग शादी में आते हैं। हम ये शक्ति को भी देंगे ना? नहीं देंगे तो इंदिरा, वेट फॉर सम टाइम सर, आई विल इन्फॉर्म हर। संतोष से शादी करने का फैसला तुमने क्यों किया, बताओ? वेरी सिंपल। शक्ति के पास पैसे नहीं है और संतोष के पास पैसे हैं। अच्छा, मेरा सपना था कि मेरी जिंदगी लॉटरी से कम ना हो। तुम्हें पता है, हाल ही में एक अमीर फैमिली एक दुल्हन की तलाश कर रही थी। मैंने पेपर में ऐड देखा और अप्लाई कर दिया। किस्मत ही खराब थी, उन्होंने किसी और लड़की को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन संतोष और शक्ति दोनों ने ही मुझे शादी के लिए खुद अप्रोच किया। मैं उन दोनों में से उसे चुनना चाहती थी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो।
उसमें संतोष बैठा था, इसलिए मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। कंपनी का फ्लैट, प्रमोशन, पैसा, कार, खुशी खुशी है। क्या कहती है? बड़ी होशियार हो तुम। अगर किसी आदमी के पास पैसा नहीं है और उससे शादी कर लूं, इतनी बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूँ मैं। What do you say? अब मैं क्या बोलूं? तुम तो मुझसे भी तेज दिमाग निकली। अगर बुद्धि नहीं लगाऊंगी तो हर महीने 5 और 10 तारीख को सैलरी का इंतजार करना पड़ेगा। तू भी मेरे ही नक्शे कदम पर चलना। सच कह रही हो तुम। हाय, इतने उदास क्यों लग रहे हो? शादी का इनविटेशन कार्ड है क्या? बहुत अच्छा है। आओ मेरे साथ। कहाँ? आ जाओ। हाँ? इसमें लिखा है हमारी शादी विजय शेष महल में होगी। मैरिज हॉल बहुत बड़ा और खूबसूरत है ना? उसमें 1000 लोग तो आ सकते हैं ना? रिसेप्शन में म्यूजिक के लिए कोई लोकल पार्टी बुक मत कर लेना। और पता है हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी में तरह तरह की ज्वेलरी पहनती हैं। लंबी गले की चेन, सोने की करधनी, कान की बालियाँ, चूड़ियाँ, पायल, साड़ी, मुझे भी सब कुछ चाहिए। एक बात तो मैं भूल ही गई, सिल्क की साड़ी कहाँ अच्छी मिलती है? 4-5 कलर की महंगी साड़ियाँ खरीदनी होंगी। और शादी के बाद हम अलग भी तो रहने वाले हैं ना, तो एक कॉस्टली कार, घर, हर एक चीज चाहिए। वैसे हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड चलेंगे ना? स्टॉप द कार। हाँ? नीचे उतरो। संतोष, क्या प्रॉब्लम है? संतोष प्लीज कुछ बताओ मुझे। संतोष, तुम अचानक मुझे कार से बाहर क्यों लेकर आ गए? हाँ? सारी गलतियां सुधार कर मैं शादी के लिए इनविटेशन कार्ड लेने गया था, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। ये अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शक्ति और मैं दोनों तुमसे प्यार करते थे। तुम दोनों ने ये बात मुझसे छिपाई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच जो फैसला हुआ बिल्कुल गलत है। तो इसमें गलत क्या है? तुमने दोनों में पैसा सबसे ऊपर रखा, ये गलत है। क्या गलत लगता है इसमें? जिसके साथ शादी करूं उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, इसलिए तुम्हें चूज किया। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा, प्यार, इज्जत ये सब कुछ मायने नहीं रखता? पैसा तुम्हारे लिए जरूरी है? हाँ और क्या। किसी आदमी का दिल देखकर शादी करने से क्या हासिल होगा सर? पैसा ही सब कुछ होता है। तुम हमेशा मुझसे कहते हो ना, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी बहन भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो इसलिए क्योंकि तुम उन्हें पैसे भेजते हो। 1 महीने पैसे ना भेजकर देखो, उनका सारा प्यार टुकड़ों में बट जाएगा। चुप करो तुम। वो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं तो वो प्यार पैसे की वजह से नहीं है, वो मुझसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। ठीक है, तुम हम दोनों को अच्छे से जानती हो, तुम्हें सोचना चाहिए था दोनों में कौन तुम्हें ज्यादा खुश रखेगा, कौन दिल से ज्यादा अच्छा है, कौन अच्छा इंसान है। अगर तुम इन बातों को आधार मानती तो अच्छा फैसला करती, लेकिन तुमने मुझे चुना क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। हाँ। ठीक है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुझसे ज्यादा पैसे वाला मिला तो मुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा? तुम इसका जवाब नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। तुम इससे ज्यादा बोल ही नहीं सकती। पैसों के बदले जो लड़की मान सम्मान दे रही है, उस लड़की के साथ तो शादी करनी नहीं चाहिए। ना तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए और ना ही शादी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर लड़की तुम्हारी तरह होती है। तुमसे भी बहुत अच्छी लड़कियां पड़ी हैं। गुड बाय फॉरएवर। आदमी ने पूछा मेरे जन्म के बाद मुझे क्या मिलेगा। भगवान ने कहा पहले जन्म तो ले लो। फिर उसने पूछा मेरे मरने के बाद क्या होगा। भगवान ने कहा पहले मरकर तो देखो। फिर उसने पूछा जिंदगी जीने की खुशी क्या होती है। भगवान ने कहा पहले जीकर तो देखो। जिंदगी अनुभव करने वाली चीज है, तो उसने भगवान से पूछा इसमें आपकी क्या भूमिका है। तब जानते हो भगवान ने क्या कहा? हर अनुभव भगवान की प्राप्ति होती है और हर अनुभव कुछ सिखाता है। मुझे अभी अभी अनुभव हुआ। वो क्या है सीनियर? तुम कुछ मत बोलो। हम यहाँ पर क्यों आए थे? हमारे घर के लोग हम पर निर्भर हैं, इसलिए हमें जिम्मेदारी निभानी। चलो आओ ना।
अगले महीने तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सुखास्ता में तुम्हारे जॉब के लिए बात की है, फिर तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो ओके जाएंगी। ओके ठीक है सीनियर। हेलो, क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कैसा काम चल रहा है? इस बार मुझे समझ में आया हाँ। कि लोगों को धोखा देने से अच्छा है कि अपने हाथ की कमाई हुई रोटी खाओ। हाँ, बहुत पेट बाहर आ गया है। पासपोर्ट संभालना। हाँ बिल्कुल ठीक रखेंगे है। सर। मिलते हैं ओके। जूनियर, मिलते हैं ओके। सीनियर। अपना ध्यान रखना। क्या हुआ सीनियर? आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर से वही गलती हो जाती है। क्या? नहीं कुछ नहीं। Oh baby now I'm searching you. Oh baby now I'm searching you. You stole my